भी लोग जलाते हैं, लेकिन उसका लाभ हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमारे जीवन में मायने क्या है, और आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों कहा कि प्रतिदिन पूजन करते हुए दिया हमें जरूर जलाना है। आखिर इसका क्या कारण है, क्यों किसी भी शुभ कार्य के अंतर्गत दिए का जरूर प्रयोग किया जाता है, दीपक का जरूर प्रयोग किया जाता है, और कैसे उस दिए के माध्यम से हम अपने जीवन के अंतर्गत सुंदर परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिया, एक छोटा सा दीपक आपके जीवन के अंतर्गत वास्तविकता में उजाला लेकर के आ सकता है। आपके जीवन के अंतर्गत जितना भी परिवर्तन आपको चाहिए, जो भी सुख आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अधूरापन आपके जीवन के अंतर्गत है, उन सारे अधूरेपन को दूर करके आपके जीवन को एक सुंदर मार्ग दे सकता है। आज ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है कि अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़े रहना है। अगर अंत तक आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे तो वास्तविकता में आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम दीपक को लेकर के बात करें, अगर हम ज्योति को लेकर के बात करें, अगर हम दिए को लेकर के बात करें, तो अलग अलग प्रकार के मत हैं। साइंस में बड़ा महत्वपूर्ण मत रहा है। साइंस कहता है कि दिए को घर में प्रज्वलित करने से जब घी के साथ अग्नि का एक समावेश होता है और घी में रोगाणु को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, जब वो अग्नि के साथ वायु में फैलता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत घर के अंतर्गत जितनी भी बैक्टीरिया है या रोगाणु है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये अपना साइंस का महत्व है और वास्तविकता में ऐसा होता है। अच्छा, उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए, शास्त्र क्या कहता है, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव क्या कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, श्री गुरु नख पद मनिगन ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। भगवान शिव तो कुछ अलग ही कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं जो दिया है, जो दीपक है, वो गुरु की तरह है, जिसके स्मरण से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जिस प्रकार एक गुरु आकर के अपने शिष्य के जीवन को पूरी तरह से सुधार देता है, उसी प्रकार एक दिए के प्रभाव से हमारा जीवन पूरा बदल सकता है। तो आखिर भगवान श्री श्री रामचरितमानस में तो कहे गए, हम कहां उस प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं, हम कहां पर उस तरीके को सही पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हम तो रोज पूजा करते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसा कह रहे होंगे कि आचार्य जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज दिया जलाते हैं, आखिर हम उस प्रकार का लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा है तो झूठ नहीं होगा, लेकिन हम क्यों वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आज वही सारी जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं देने के लिए आपको उपस्थित हुआ हूं। उसके साथ वेद कहता है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक को कहते हैं कि शुभता प्रदान करने वाला, शुभम करोति कल्याणम, जीवन में कल्याण प्रदान करने वाला, जीवन में आरोग्यता देने वाला, जीवन में शत्रुओं को दूर करने वाला दीपक को कहा गया है, दिए को कहा गया है, ज्योति को कहा गया है। तो आखिर क्यों हमें वो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर वेद ने इतना सुंदर वर्णन किया है तो इसके बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। उसके साथ वेद और क्या कहता है, मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊं, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपके लिए आज वो चीज लेकर के आया हूं, वो महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं जिससे वास्तविकता में आपका जीवन परिवर्तित होगा। वाकई में हमारा चैनल तो हमेशा आपको समाज की महत्वपूर्ण जानकारियां, जो भी जानकारी आपके लिए उपयोगी है, जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो पहुंचाता ही है। तो इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि आध्यात्मिक लाभ भी अपने जीवन में प्राप्त करके और आप अपनी जिंदगी को सुंदर रास्ते पर लेकर के जाएं और परिवर्तित कर पाएं। तो और वेद क्या कहता है कि दीप ज्योतिर परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतमे पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। वेद कहता है कि दीप जो है उसमें ब्रह्मा का निवास है, दीपक के अंदर विष्णु का निवास है, दीपो हरतमे पापम, दीपक के अंदर ये शक्ति है कि आपके जीवन के समस्त पापों को पूरी तरह से नष्ट कर ले। तो ये तो हो गई वेद की बात। लेकिन क्या आप एक चीज जानते हैं, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो उस दिन की शुरुआत के साथ जो हमारे ऋषियों ने कहा ना कि पूजा करो, पूजा में दिया जलाओ, तो दिया जलाने का सिर्फ ये तात्पर्य ऋषियों का नहीं था कि पूजा करो और दिया जलाओ और प्रणाम करके चले जाओ। उसके माध्यम से आप ये भी जान पाओ कि मेरा आज का दिन किस प्रकार का व्यतीत होगा,
मैं जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, वो कार्य मेरा पूर्ण होगा या नहीं होगा, या जो मेरा आज का दिन है आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, वो सब कुछ कैसा रहेगा। तो इस कार्यक्रम में आज ये सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक दिए के अंदर कितने राज हैं, आप इसको समझ पाएंगे। जब आप प्रतिदिन दिया जलाते हैं ना, तो उसकी जो लौ निकलती है, उस लौ को ध्यान से देखिए। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी तनाव में हो, दिया जलाए और दिए पर पूरी तरह थोड़ी देर फोकस करके रखे और ये नियमित रूप से करे, तो आप देखेंगे सिर्फ 5 दिन के अंदर उसको डिप्रेशन में बहुत फर्क पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप उसके डिप्रेशन को पूरी तरह से दूर होते देखेंगे। दिया जलाइए और दिए पर पूरी तरह से अपना फोकस कीजिए, तो इससे आपका जो डिप्रेशन है, जो आपका तनाव है, वो स्वतः आपको दूर होता हुआ दिखेगा। अच्छा, दूसरा चीज, दिया जलाने का दूसरा तात्पर्य क्या होता है, उस पर भी चर्चा करें। बहुत सारी बातें चर्चा करने के लिए है, आपको आज बहुत मुख्य बातें इस कार्यक्रम में बताऊंगा, और रोज ऐसे ही धार्मिक बातों के लिए, रोज आपके जीवन के लिए जो उपयोगी बातें हैं वो लेकर के आऊंगा। रोज इसी टाइम आप जुड़िएगा हमारे साथ। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जब हम दिया प्रतिदिन जलाते हैं, हमारे अंदर परमात्मा की एक ज्योति है। हमारे अंदर जो परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर ज्योति स्वरूप में विद्यमान है। जब प्रतिदिन हम दिया को प्रज्वलित करते हैं, प्रतिदिन हम दिए को जलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने अंदर छुपे उस परमात्मा को जागृत करते हैं। और जब हमारे अंदर वाला वो परमात्मा पूरी तरह से जागृत हो जाता है ना, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे आसपास जितनी नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है, मुझे किससे किस प्रकार की बातें करनी है, ये सारी जानकारियां मुझे प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए भी हम प्रतिदिन जो दिया है उसको प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अब हम ये कैसे जान पाए भैया कि हमारा आज का दिन कैसे व्यतीत होगा? दिया तो हमने जला लिया, चलो ठीक है, अंदर के परमात्मा को हमने जागृत कर लिया, वेदों में दिए का सुंदर वर्णन है, लेकिन हम अपने दिन के बारे में उस दिए से कैसे जान सकते हैं? देखो साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पहले आपने देखा होगा कि शायद ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स हैं, चाहे वो लैपटॉप देखा जाए या कंप्यूटर देखा जाए, ये सारी चीजें नहीं होती थी। पहले के जो हमारे पृष्ठ लोग हुआ करते थे, उनके पास सिर्फ एक पंचांग हुआ करता था, और आप जब पहुंचते थे तो शकुन शास्त्र के माध्यम से आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, वो सब कुछ आपको बता देते थे। आजकल का समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। आज बिना सिस्टम के, बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के आपके बारे में कोई आपको कुछ भी नहीं बता पाता है। हमारे ऋषि मुनि लोग जबकि शकुन शास्त्र को बड़ा सुंदर लिख करके गए थे कि इसके माध्यम से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सब कुछ जान पाएंगे, तो शकुन शास्त्र के अंतर्गत दिए का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और शकुन शास्त्र ये बताता है कि जब आप प्रतिदिन दिए को जलाते हैं, तो वो दिया आपको बताती है कि वो जो दिए की लौ है, वो आपको बताती है कि आपका दिन किस प्रकार से व्यतीत होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, और इसको अगर नोट करके रखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। जब आप दिया को प्रज्वलित करें, एक तो ध्यान रखिएगा, घर के अंदर घी का दिया ही प्रज्वलित करना लाभप्रद होता है। सरसों के तेल का दिया सिर्फ अमावस्या को प्रज्वलित किया जाए, या उसके साथ घर के बाहर यम के लिए जलाया जाए, या ग्रहों में जाकर के जलाया जाए, ग्रहों के लिए जलाया जाए, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन घर के अंदर यदि आपको प्रज्वलित करना हो, तो आपको घी का दिया ही प्रज्वलित करना चाहिए। गाय के घी का दिया मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो भी घी का दिया प्रज्वलित करें। घी नहीं मिल पाता है, घी का अभाव है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें, लेकिन सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो हम जब दिया प्रज्वलित करते हैं, दिया प्रज्वलित करते वक्त हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए? जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, जब दिया जला रहे हो, तो सबसे पहले प्रयास करें कि आपका फेस ईशान कोण की तरफ हो। ईशान कोण किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ना तो पूरब में हमारा फेस है, ना उत्तर में है। उत्तर पूर्व का जो मध्य है उसको ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो इस तरफ हमारा फेस अगर दिया जलाते हुए हो, तो निश्चित रूप से हमें उसका बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होता है। अब दिया जलाते वक्त हमें निश्चित रूप से किसी आसन पर जरूर बैठ करके रहना चाहिए, वैसे नीचे बैठ करके दिया नहीं जलाना चाहिए। जब आप दिया को प्रज्वलित करें, दिया आपने जला दिया,
अब देखें कि वो दिया का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का है। जो दिया आपको दिख रही है, जो दीपक की लौ दिख रही है, वो लौ किस तरफ जा रही है, किस प्रकार से जल रही है, वही लौ बताएगी कि आज आपका दिन अच्छा होने वाला है या आपका दिन खराब होने वाला है। वो लौ आपको सब कुछ बताने जा रही है। अब कैसे बताती है लौ? आपने दिया जला लिया, यदि लौ जो दिए की है बिना हवा के, हवा इत्यादि नहीं चल रहा है, पंखा इत्यादि आपने सब कुछ बंद कर रखा है, और अगर दिए की जो लौ है वो बाईं तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे संकेत नहीं है। मतलब दिन में आज मुश्किलें आने वाली हैं, आज का दिन बड़ा अच्छा व्यतीत होने वाला नहीं है। अगर दिए के अंतर्गत चट चट की आवाज आ रही है, कई बार हम दिया जलाते हैं ना घर में, तो जब हम दिया जलाते हैं तो उसके अंदर चट चट की आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि आज घर के अंदर अशांति रहने वाली है, घर के अंदर कलह रहने वाला है, बाहर भी लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें सावधानी रखनी। उपाय क्या है, उपचार क्या है, वो भी बताऊंगा। अगर ऐसा होगा तो वो भी आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ बताऊंगा आज, बस सिर्फ आपको टिके रहना है। अब दूसरा क्या है, हमने दिए को प्रज्वलित कर दिया, घी हमारी अच्छी है, बत्ती हमारी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो दिए की लौ है वो बड़ी डिम डिम करके जल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बुझ जाएगी। ये भी अच्छे संकेत नहीं है। यानी आज मैं जितने काम के लिए जाने वाला हूं, कहीं ना कहीं उस कार्यों में असफलता प्राप्त होने वाली है। ये अच्छे संकेत दिए के नहीं माने जाते हैं। दिया हमने जला दिया, अब दिया जलाते वक्त जो दिए की लौ है वो फट रही है, ये दिए की लौ जो है वो कांप रही है, तो ये भी हमारे अच्छे संकेत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग भी आज मेरा दिन जो है वो बहुत बेहतरीन व्यतीत होने वाला नहीं। ये शकुन शास्त्र बहुत सुंदर बताता है। सोचो, एक दिए के अंदर हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक हमने सुबह पूजन किया, दिया जलाया, और उसके प्रभाव से हम ये समझ पाए कि मेरा जो आज का दिन है वो कैसे व्यतीत होने वाला है। तो अगर दिया कांप रही है, या दिए के अंदर चट चट की आवाज आ रही है, या दिए की लौ बाईं तरफ ज्यादा भाग रही है, या दिया बार बार बुझ रहा है, या दिए के अंदर फूल बन जाते हैं ना, बार बार आपने देखा होगा जब दिया जलाते हो आप लोग तो फूल बन जाते हैं बहुत ज्यादा, अगर वो ज्यादा बन रहे हैं, या दिया ब्लैक लौ, काली लौ दिए के वहां से निकल रही है, या दिया के अंदर कोई सर्प इत्यादि का आकार बन रहा है, तो ये सब शुभ संकेत नहीं है। अगर ऐसा आपने किया और दिया इस प्रकार की जल रही है, तो इसका तात्पर्य है कि मैं घर से निकलते वक्त भगवान शिव की आराधना करके निकलूं। भगवान शिव कौन है? श्री रामचरितमानस कहता है कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करके निकलें कि हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा व्यतीत हो, घर परिवार अच्छा रहे, ऐसी कृपा प्रदान करें। या फिर हम सूर्य की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। सूर्य की आराधना करके हम घर से निकलें तो सूर्य तेजोमय है, सूर्य प्रकाशमय है, तो जो भी हमारे दिन में आने वाली रुकावटें हैं, जो दिन में हमारे आने वाले विघ्न हैं, उन विघ्न को निश्चित रूप से सूर्य के प्रभाव से हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम भगवान शिव की या भगवान सूर्य की आराधना करके निकले। अब और बातों पर चलते हैं। क्या ऐसा संकेत है जो दिए से हमें प्राप्त होता है कि हमारे घर में सब बड़ा अच्छा होने वाला है? उससे पहले एक बात और बता दूं, अगर आपके पति पत्नी में बड़ा कलह रहता है ना, वैवाहिक जीवन में बड़ा दिक्कत रहता है ना, तो और घर में कभी शांति नहीं रहती है, जैसे ही बेडरूम में पहुंचते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, तो मेरे कहने से बस एक उपाय स्टार्ट कर दीजिए। आप चमत्कार देखिए अपने जीवन में। सोने से पहले एक घी का दिया ना, जिस कमरे में आप लोग सोते हैं उसमें उठा के जला दीजिए। एक घी का दिया सोने से पहले जिस कमरे में सोते हैं उसमें उठा के जला दीजिएगा। आप देखेंगे एक 7 दिन इस उपाय को करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर आपके घर के अंदर इतना सुंदर बदलाव आएगा कि आप कहेंगे आचार्य जी ने ये इतना छोटा सा उपाय बता दिया, हम इसके लिए कितना परेशान हो रहे थे। तो ये सुंदर सा उपाय किया जा सकता है। अब दूसरे उपाय पर हम बात करें। हम बात कर रहे थे, हमने बात किया कि ये संकेत जो है दीपक के, वो दिखाते हैं कि आज का हमारा दिन अच्छा नहीं होने वाला है। अब दूसरे कौन से संकेत हैं? आप दिया जलाएं और उसकी लौ बड़ी मोटी हो, बड़ी सुंदर निकल रही हो, मोटी होकर के निकल रही हो, कांप ना रही हो, तो इसका मतलब है कि आज दिन बड़ा प्रसन्नता से व्यतीत होने वाला है। आज मेरे जो कार्य रुके हुए हैं वो कार्य निश्चित रूप से बनने वाले हैं। आज जो विघ्न आ रहे थे अभी तक वो हमारे दूर होने वाले हैं। दिए की लौ दाईं तरफ जा रही हो, राइट साइड में जो है वो दिए की लौ जा रही हो,
तो इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। दिया जो है वो स्वर्णमयी दिख रही हो, जैसे जो उसकी लौ जलती है ना, उसके अंदर कुछ ब्लैक नहीं आ रहा हो, काला कुछ नहीं आ रहा हो, उसके अंदर वो फूल बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हो, अबाध गति से कंपायमान नहीं हो रही हो, कंपित नहीं हो रही हो, अबाध गति से वो सीधे जल रही हो। तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे जीवन के अंतर्गत बरसने वाली है। तो दिए का क्या दोनों संकेत आप देख सकते हैं, ये अच्छा संकेत होगा, ये खराब संकेत होगा दिए का, ये बड़ा सुंदर है। अब और आगे चलते हैं, दिए से हम और क्या क्या संकेत समझ सकते हैं। जब आपने दिया जलाया और ऐसी परिस्थिति में हवा इत्यादि कुछ नहीं चल रही है और दिए की जो लौ है वो पूर्व की तरफ जा रही है, दिया आपने जलाया है उसकी लौ पूर्व की तरफ जा रही हो, तो आज समझ लीजिए कि आज दिन में प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आज का दिन बड़ा सुंदर तरीके से व्यतीत होने वाला है। अब पूर्व के दाहिने साइड में जो है ना, उसको अग्नेय कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट भी कहते हैं। अग्नेय कोण कहा जाता है जिसको साउथ ईस्ट कहते हैं। अगर उसकी लौ साउथ ईस्ट की तरफ घूम रही हो तो ऐसे परिस्थिति में आज अग्नि से भय हो सकता है, या तो आप ज्वर से पीड़ित होंगे, बुखार हो सकता है, अग्नि से भय हो सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, अग्नि इत्यादि से सावधान रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दक्षिण की दिशा की तरफ वो लौ घूम रही हो तो हमें बहुत सावधानी की जरूरत है, यानी दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। ज्योत आज संकेत दे रही है, पूजा करते वक्त भगवान की तरफ से यह संकेत आया है कि आपकी आज दुर्घटना इत्यादि हो सकती है, चोट इत्यादि लग सकता है। तो दिन में बड़े सावधानी के साथ चलें और हनुमान जी का स्मरण करते हुए चलें, तो हनुमान जी संकट मोचक हैं, निश्चित रूप से आपके संकट का हरण करेंगे। अब मान लिया जाता है कि जो लौ है वो नैऋत्य कोण की तरफ झुक रही है। नैऋत्य कोण कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ना वो दक्षिण है ना वो पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम के जो बीच का हिस्सा है उसको साउथ वेस्ट कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि साउथ वेस्ट के अंतर्गत हो रही है तो आज बहुत सारे काम को आप भूलने वाले हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ देंगे, बहुत सारे जो अपने इंपॉर्टेंट काम है उसको आप भूल जाएंगे। ये ज्योत आपको बता रही है, तो अपने काम को एक पर्ची पर लिख करके रखिए, ताकि जो पूरा दिन रहे आपने जो काम सोच रखा है उसको करके आए। अब अगर मान लिया जाता है कि वो जो ज्योत पश्चिम दिशा की तरफ, हवा हवा ना चले, पश्चिम दिशा की तरफ ज्योत जा रही है, तो इसका तात्पर्य है आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा, सुख शांति पूर्वक जो है वो आज का दिन आपका व्यतीत होने वाला है। अब मान लेते हैं कि जो लौ है उसकी वो किधर जा रही है, वो जा रही है बाबे कोण की तरफ। बाबे कोण किसे कहते हैं, बाबे कोण कहते हैं नॉर्थ वेस्ट को। ना वो उत्तर में है ना वो पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम के जो बीच का हिस्सा है उसको शास्त्र के अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट कहा गया है। अगर इस तरफ ज्योत जा रही है, लौ जो है दिए की जो ज्योति है वो उस तरफ ही है या उस तरफ को जा रही है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आज धन का भी नुकसान होने वाला है और मान सम्मान का भी नुकसान होने वाला है। चाहे कोई बिना बात के वैसे ही चार बात बोल जाए, चाहे रास्ते में ही गाड़ी ले जाते हुए कोई कुछ बोल जाए, लेकिन वो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाएगी, ये कंफर्म है। इसके क्या उपचार हो सकते हैं वो भी कार्यक्रम के अंत में जरूर बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बाबे कोण की तरफ जा रही हो तो ऐसे कंडीशन में घर से निकलते हो थोड़ा गंगा जल पी करके चले जाना चाहिए, दोष नहीं होता है, दिन अच्छा व्यतीत हो जाता है। अब अगर उस ज्योति की जो लौ है, उस दिए की जो लौ है वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो ये बड़ा ही सुंदर संकेत अगर कहा जाए तो शास्त्र के अंतर्गत इसको बहुत सुंदर संकेत कहा गया है। ये संकेत पूरी तरह से दर्शाता है कि आपको आज दिन में धन की प्राप्ति होने वाली है, आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं, आपको अच्छा खासा धन दिन में प्राप्त होने वाला है। तो अगर उत्तर दिशा की तरफ लौ जा रही है तो बहुत सुंदर है। अब अगर लौ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी ईशान कोण जिसकी हम बात करते हैं, ईशान कोण की तरफ अगर लौ जा रही है तो उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, उसका भी बड़ा सुंदर लाभ है, यानी कल्याण होने वाला है, आज मंगल होने वाला है। जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आपका पूर्ण होगा, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देने वाला है। तो ये आप सोचिए ना, एक छोटा सा दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनी छोटी छोटी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्र के अंतर्गत लिख करके रखा था। उनको पता था कि जो आने वाला समय होगा इसमें रिसर्च करने वाले लोग शायद बहुत कम होंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही हमारे आपके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च किया, ऐसी जानकारियां ला करके दी
जिसको हम अपने जीवन में अगर प्रयोग करें तो शायद हम अपने पूरे जीवन को सुरक्षित तरीके से जी सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जी सकते हैं। अच्छा, अब और एक चीज बताऊं आपको, दिए के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जितना आज शास्त्रों में लिखा है मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ आप जान पाएं। आपका स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है, आपने कई जगह दिखा लिया है, कई प्रयास कर लिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होने पर आ ही नहीं रहा है। बहुत दवा खाते हैं लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होने पर आ ही नहीं रहा है, तो आखिर क्या करें? आप जब दिया जलाएं, जब वो बत्ती जो दिए की लगाते हैं ना, गोल बत्ती बनाएं और गोल बत्ती बना करके बत्ती के नीचे शहद लगा दें। ठीक है, उस बत्ती के नीचे शहद लगा दें और शहद लगा करके दिए के अंदर रखें, मिट्टी के दिए के अंतर्गत उठा करके रखें और फिर घी डाल करके उसको जलाएं। आप ये उपाय करके देखिए, आपको इतना बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आपको वो मार्ग मिल जाएगा जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आप खुद एक चमत्कार देखेंगे कि उपाय बड़ा छोटा सा लेकिन कार्य बहुत बड़ा कर रहा है। तो इस प्रकार करेंगे, लाभ होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा करते हैं कि पैसा हमारे घर में आता है लेकिन उस पैसे को बचाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हमारे यहाँ पैसा आता कब है और वो पानी की तरह चला कब जाता है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पेड़ लगा लीजिए, बड़ा सुंदर सा उपाय है। घर के ईशान कोण में तुलसी का पेड़ लगा लिया और उसके नीचे रोज एक घी का दिया सुबह और शाम को जला दीजिए। अब देखिए, ये दिया आपके घर में धन को रोकना प्रारंभ कर देगा। तो इसी प्रकार हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते रहेंगे। आपने क्या करना है? प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़े रहना है और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहना है। आज इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के साथ फिर कल नए कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।